अगर यही बात पक्की हो जाए ना कि तुम्हारे संकीर्ण विचार ही तुम्हारी कैद का कारण है और तुम उन विचारों से छूट पाओ तो तुम भी हवा में उड़ने लगोगे। मुश्किल ही यही है कि सत्संग में बैठ के तो पक्का हो जाता है कि सब भगवान है, सब भगवान का है। और यहाँ से उठने के बाद मन में इतनी काली खा जाती है, फिर वो हटाई नहीं हटती। मुश्किल क्या होती है कि ये कोई नहीं विचार करता कि हमारे भाव का दोष है, लेकिन विचार क्या करते हैं सब कि इसका दोष है, उसका दोष है, ये गलत है, वो गलत है। सबको ही गलत ठहरा के तुम खुद मुंझ के बैठ जाते हो। हर एक व्यक्ति दूसरे का दोष देखता है और जब कोई दोष देखेगा तो वो आनंद में तो आ ही नहीं सकता। सबसे पहले अपना दोष देखो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। जिस दिन तुम्हें ये समझ आना शुरू हो जाएगा, उस दिन के बाद दुनिया में कोई तुम्हें गलत लगेगा ही नहीं। और उस दिन के बाद तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई शिकवा शिकायत भी नहीं रहेगी। खाली हो जाओगे तुम अंदर से। मनुष्य का मन भरा हुआ क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने स्वभाव को पहचानता नहीं है। अपनी इच्छा, अपनी गलत सोच, अपने नेगेटिव थॉट्स को वो नहीं समझ पाता। ये सब परेशानी मनुष्य के अपने भीतर की है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। ये सब शोर अपने मन का है। और अगर शोर ना बंद किया जाए अपने मन का, तो तुम जाके जंगल में एकांत में भी बैठ जाओ, अमंगल तो वहाँ भी हो जाएगा। शोर बाहर तो होता नहीं है, शोर सारा जो है वो भीतर का है। जिसके मन में शोर है उसके लिए शांति कहीं भी नहीं है। और जिसको अपने मन को बनाना आ गया, वो तो शोर में भी बैठ के एकांत में हो सकता है। अभ्यास ज्ञान का यही है कि जब तुम सगल के मध्य सगलतः उदास, मन तुम्हारा क्या सोचता है, सबके बीच रह के अलग थलग रहना है, ऐसा नहीं हो सकता। सबके बीच रहते हुए मेरी उनके स्वभावों से असंगता है। मैं किसी के कर्म स्वभाव में नहीं जाता हूँ। मैं किसी से विक्षेपता को प्राप्त नहीं होता हूँ। मेरा मन हर समय खाली रहता है, आनंदित रहता है। ये है सगल के मध्य सगलतः उदास। अब लोगों से उदासीन होकर क्या करेंगे? उनके स्वभावों से उदासीन हो जाए ना। और स्वभाव भी उनके गलत नहीं है, स्वभाव हमारे अपने गलत हैं। ऐसा महसूस होता है शायद वो लोग गलत हैं। परेशानी तो सारे अपने मन की है। और तुम शुरू से देखो, ज्ञान के बाद भगवान बोलते थे अपना सेल्फ एनालिसिस करके देखो। समझो तुम मायके में ही बैठे हो, वहाँ तुम्हें कौन उलझन पैदा करता था? ससुराल में थे तो वहाँ कौन उलझन पैदा करता था? अब सत्संग में आ गए तो यहाँ कौन उलझन पैदा कर रहा है? कभी अंतर्मुख होके अपने आप से ये सवाल पूछ के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि सारा शोर जो है वो तुम्हारे अंदर का है। समझो कोई हालत आती है, तुम दुखी हो जाते हो। अच्छा, हम कहते हैं उस दुखी होने वाले का पता लगाओ, कौन है वो? पता चलेगा अपना ही मन है, क्योंकि सुख दुख को सच्चा मान रहा है। सुख मेरे हैं, दुख मेरे हैं, सद्बुद्धि रख रहा है। अब अपने ही अंदर से सुख दुख की भावना पैदा हो रही है। जिस चीज़ में सुख मानते हो सुख आता है, दुख मानते हो तो दुख आता है। कहाँ से आया सुख दुख? अपने अंदर से आया। अच्छा, पहचानो फिर उसको ही। सुख दुख अगर मेरे मन की उपज है तो फिर मैं परमात्मा को कैसे दोष दे सकता हूँ किसी भी हालत के लिए? हम अपनी हालतों के लिए, परिस्थितियों को, परमात्मा को दोष दे देते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। ये सारी तो हमारे मन की उपज है। अब ऐसे ही तुम खोज करो। तुम दोष देते आए कि मायके में ना माँ ऐसी थी, भाई ऐसा था, फिर ससुराल में ना पति ऐसा था, सास ऐसी थी। क्या आजीवन तुम्हें ही गलत लोग मिलते रहे? विचार करके देखो, तुम 10 लोगों को गलत ठहरा रहे हो तो उन 10 में ही गलती है या एक तुम्हारे अंदर गलती है? उन 10 लोगों के स्वभाव में दोष है या तेरी इच्छा में दोष है? तेरी नज़र खराब है, तुझे अपनी चलाने की आदत है, तेरे मन अनुसार ना हो तो तुझे मुंह बनाने की आदत है, तुझे दुखी होने की आदत है, रोने की आदत है, विक्षेपता में आने की आदत है। पहचानने वाली तो ये चीज़ें हैं अपने स्वभाव की। ज्ञानी भी तो उसी संसार में रहता है। वो तो नहीं रो रहा, वो तो दुखी नहीं हो रहा, वो तो नहीं अशांत हो रहा, तो तुम क्यों हो रहे हो? तुम्हारे स्वभाव की गलतियां हैं ना सारी। एक बार एनालाइज करके तो देखो। तुम्हें आनंद में रहना नहीं आता। अगर तुमने ज्ञान के अभ्यास से आनंद में रहना सीखा होता तो सपने में भी तुम किसी का दोष नहीं निकाल पाते। लेकिन तुम्हें आनंद में रहना ही नहीं आता। तुम्हारा मन हर थोड़ी थोड़ी देर में तुमको दिखा के कहता है रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, और तुम शुरू हो जाते हो रोने। कौन कहने आता है? मन ही तो कहता है। कभी हमको किसी का प्रेम समझ नहीं आता, कभी हमको किसी पर गुस्सा आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सारा शोर मनुष्य के अपने भीतर का है। जब किसी को अपने दर्द का मालूम होता है ना, तो वो अपनी पीड़ा, और उसको अपनी पीड़ा का मालूम होता है तो वो सामने वाले पे उंगली नहीं उठाता है। और हम उंगली कब उठाते हैं? जब हमको अपने अंदर के ज़ख्म का पता नहीं होता। तो हम सबसे ही परेशान होते रहते हैं, सबसे अशांत होते हैं और सबको
ब्लेम करते रहते हैं। दादा भगवान बोलते थे, ओनली डिज़र्व नीड नॉट डिज़ायर। तुम अपने को योग्य बनाते आओ। इच्छा क्यों रखते हो किसी भी चीज़ के लिए? योग्यता तो अपने आप मिल जाएगी एक वक्त पर एक समय भिलने की तरह बस अपने आप को योग्य बनाने में लग जाओ। अब हम थोड़ा सा अपने को योग्य बनाते हैं, फिर इच्छा रख लेते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं। दुखी तुम अपने ख्याल से होते हो। तुम अपने आप ही अपनी बहुत बड़ी सृष्टि तैयार कर लेते हो। जब तक मनोमय सृष्टि लय करनी नहीं सीखोगे ना, तुम्हें मज़ा भी नहीं आएगा, सत्संग में भी मज़ा नहीं आएगा और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। गुरु भी कभी कभी गलतियाँ बताएगा, फिर तुम उससे भी डिप्रेस हो जाओगे, उससे भी परेशान होने लगोगे। उल्टा होना ये चाहिए कि उससे डिप्रेस होने की जगह तुम और सीखो और आगे बढ़ो। ये सोचो अंदर कि कैसे हमको उन्नति का मार्ग दिखाया जा रहा है, और अलर्ट हो जाओ और केयरफुल हो जाओ। जब अच्छा संकल्प करोगे तो आनंद आएगा, और विकल्प में चले जाओगे तो शायद गुरु की बात से भी तुम दुखी हो जाओगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति है, वो अपनी गलती सुन के उल्टे टॉन्ट मारता है कि मैंने आपको निराश कर दिया, मैं तो आप ही निराश हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही वैसा। और एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपने बात समझाई, मुझे समझ आ गई, हम बच्चे हैं, शायद हमसे गलतियाँ हो जाती है, अब हम ध्यान रखेंगे, आपका दिल बड़ा है, आपने माफ़ कर दिया। तो एक पॉजिटिवली ले गया बात को और एक नेगेटिवली ले गया बात को। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ को आप नेगेटिवली भी उठा सकते हो और पॉजिटिवली भी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उठाते हो। हमेशा बोलो आई कैन, कभी भी मत बोलो कि आई कांट। तो ये सारी मेहनत जो है वो हमें अपने आप से ही करनी है।